खबरों की तफसीलात में सबसे पहले बात करेंगे आज के बड़े टाकरे की। नाज़रीन, कराची में भी क्रिकेट का बुखार। पाक भारत मैच के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी गई। मियां कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में मैच देखा। गवर्नर सिंध ने भी शायकीन के हमरा मैच देखा। आर्ट्स काउंसिल सर सईद यूनिवर्सिटी में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने का इंतजाम। फ्रेयर हॉल में भी बड़ी स्क्रीन पर मैच के नज़ारे। बारिश की आंग मचोली में T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा। भारत की पहले बैटिंग, शाहीनों ने रवायती हरीफ को दबोच लिया। नसीम शाह ने विराट कोहली और अक्षर पटेल को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने रोहित शर्मा का शिकार किया। शायकीन पुरजोश हैं, कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं, आज बड़ा टाकरा है। पाक भारत के दरमियान आज मैच हो रहा है। कराची में भी इसका बुखार नजर आ रहा है। पाक भारत मैच के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में मैच देखा। गवर्नर सिंध ने भी शायकीन के हमरा मैच देखा। आर्ट्स काउंसिल सर सईद यूनिवर्सिटी में बड़ी स्क्रीनें दिखाई गई और आपको बताएं फेयर हॉल में भी बड़ी स्क्रीन पर मैच के नज़ारे दिखाए जा रहे हैं। बारिश की आंग मचोली भी जारी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पहले बैटिंग, शाहीनों ने रवायती हरीफ को दबोच लिया। नसीम शाह ने विराट कोहली और अक्षर पटेल को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने रोहित शर्मा का शिकार किया। शायकीन पुरजोश हैं, कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। शायकीन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं, कौमी टीम की जीत के लिए भी पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। कराची में भी हम क्रिकेट का बुखार देख रहे हैं। पाक भारत मैच के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं मुख्तलिफ मकामात पर और हमारे शायकीन क्रिकेट जो हैं वहाँ जाकर मैच देख रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, मैच को देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में सर सईद यूनिवर्सिटी में बड़ी स्क्रीनों पर मैच दिखाने का इंतज़ाम किया गया है। मैच है आज, एक बड़ा टाकरा है पाक भारत के दरमियान और ये मैच जो है इस वक्त जारी है। कराची में भी क्रिकेट का बुखार हम देख रहे नज़र आ रहा है। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है, पुरजोश है। स्क्रीनें नस्ब की गई हैं डिफरेंट एरियाज़ में जहां पर मैच देखी जा रहे हैं और इस स्क्रीन पर मैच देखकर शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। और गवर्नर सिंध ने भी शायकीन के हमरा मैच देखा। आर्ट्स काउंसिल से सईद यूनिवर्सिटी में भी बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा है। मेयर कराची ने भी मैच देखा है बड़ी स्क्रीन पर। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। 50+ स्कोर चला गया तो फिर टॉस का फायदा नहीं रहेगा। तो एट द एंड जो आपके 4 पेसर हैं उन्हीं से आपको कम बैक करना है, उसी तरीके से इनलाइन बॉल करके आपको उनको रिस्ट्रिक्ट करना है 130 मैक्स 140 पर। हमारे बॉलर को एक चीज़ देखनी चाहिए कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रेशर सिचुएशन में जैसे लास्ट टाइम हुआ था MCG में हमारा जो मैच हुआ था उसमें भी ये हुआ था, लाइक पैनिक कर गए थे फिर वो किसी भी तरह से बॉल करवाए जा रहे थे और जिसका हमें नुकसान हुआ था। खेल तो अच्छा रहा है, अब इंशाल्लाह अच्छा जीत जाएगा। खुशी इतना हो जाएंगे कि मतलब हम पाकिस्तान में प्राउड फील करेंगे कि माशाल्लाह अच्छा खेला है, इसके पागल हो जाएंगे। बहुत कि हम लोगों ने अभी पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेल रहा है, माशाल्लाह से बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा खेल। और नाज़रीन, ज़िलहज का चांद नजर आते ही शहरियों का जानवर खरीदने का टास्क शुरू हो गया। बच्चों जवानों सब ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश है। व्यापारी अपने जानवरों की कसीदे सुनाने में मसरूफ। शहरियों को सस्ते दामों में खूबसूरत जानवर की तलाश है। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार अपनी रिपोर्ट में। खूबसूरत और कम कीमत जानवर की तलाश, शहरियों ने मवेशी मंडियों में पहुंचना शुरू कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों में जोड़ तोड़ जारी। मवेशी फरोख्त करने वालों की रेट मुनासिब होने के लिए हजारों दलीलें। शहरियों की सस्ता और अच्छा जानवर खरीदने के लिए धूप में भाग दौड़। मवेशी मंडी आने वाले शहरियों का रेट पर मिला जुला रद्द अमल। जो है ना, सिर्फ हमारे जो सौदे रह जा रहे हैं तो 10-5 की वजह से रह जा रहे हैं और ये लोग भी जिद पे अड़े हुए हैं कि मसला ये है कि अब देना नहीं है। तो मगर हमने कोशिश किया लेने की कि यार इसको ले लें हम, तो मगर अब क्या कर सकते हैं। बाकी अपनी कीमत तो हमने लगाई है अपने तौर पर, मगर अल्लाह मालिक है, मिल जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। ये है कि जानवर तो बहुत महंगा हुआ 3-3.5 लाख रुपए से कम तो कोई जानवर मिल ही नहीं रहा इस टाइम। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ती जा रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़िमाबाद नंबर 2 की मवेशी मंडी आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई, जहां फैमिली समेत खरीदारों का बढ़ता रश
रातों की रौनकें दुबाला कर रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 1.5 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल नाजवाबाद नंबर 2 की मवेशी मंडी में रातें जाग रही है, जबकि दिन में गर्मी खरीदारों और व्यापारी दोनों को हलकान किए हुए है। मंडी में भाव ताव का सिलसिला जारी है, जबकि इंतजामिया खरीदारों को तहफ्फुज और व्यापारियों को सहूलियात फराहम करने का दावा कर रही है। टेंट, लाइट, पानी, हर तरीके की सहूलत, व्यापारी बहुत ज्यादा हमसे मुतमईन है। खरीदार कहते हैं महंगाई का असर हर जगह दिखाई दे रहा है, मगर दीगर मंडियों के मुकाबले में यहाँ कुर्बानी के जानवरों की कीमत में मामूली कमी है। मंडी में बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास से फिर भी थोड़ी बहुत कम है, इतना फर्क नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न बाईपास के हिसाब से ये यहाँ पे किंग थे। हम गाय और बकरे लेने आए, हमें अभी तक मिला नहीं है। हमें इस मंडी में बहुत मजा आ रहा है। 15 रोज से सजी इस मवेशी मंडी में लाए गए 30% कुर्बानी के बकरे, बैल और गाय फरोख्त किए जा चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची की मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए AVLC के एहलकार तैनात कर दिए गए। SSP AVLC आरिफ असलम राव के मुताबिक AVLC की मुतलका टीमें मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में फराइज अंजाम देंगी। कराची की मवेशी मंडियों में व्यापारी और खरीदारों को तहफ्फुज। AVLC पुलिस ने शहर भर की मवेशी मंडियों में एहलकार तैनात कर दिए। एहलकारों अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। SSP AVLC आरिफ असलम राव के मुताबिक एहलकारों अफसरान मवेशी मंडियों में शहरियों की जानो माल की हिफाजत और पार्किंग में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मॉनिटरिंग करेंगे। AVLC की मुताल्लिका टीमें मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में फराइज अंजाम देंगी। राव असलम के मुताबिक सर्विलेंस टीमों के हमरा IT सेक्शन के एहलकार लैपटॉप AVLC ऐप के साथ मौजूद होंगे, जो मशकूक गाड़ियों पर नजर रखेंगे। और यहाँ आपको अहम खबर दें कि मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान ने सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के मशवरे से करने का इंदिया दे दिया। तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। पार्टी क़यादत से नाराजगी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर ली। साबिक गवर्नर सिंध ने मुस्लिम लीग नून सिंध की सदारत न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, ताहम पार्टी क़यादत साबिक गवर्नर को मुतमईन ना कर सकी। मोहम्मद जुबैर काफी अरसे से पार्टी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं थे, ताहम आखिरी बार साबिक गवर्नर सिंध नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के मौके पर इस्तकबालिया ट्रेन का हिस्सा थे। साबिक गवर्नर सिंध के करीबी ज़राए ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी के बाद मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी ज्वाइन करने का अंदिया दिया है। गवर्नर सिंध बनने से पहले मोहम्मद जुबैर चेयरमैन निजकारी कमीशन थे और उससे कबल जुलाई ta दिसंबर 2013 उनके पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन का ओहदा था। वो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के भाई हैं। और नाज़रीन, किड्स स्कूलिंग सिस्टम के तहत सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे तलबा और तालिबात ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। तकरीब के इख्तिताम पर तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड्स और इनामात से भी नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। स्कूलिंग सिस्टम के तहत सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और कौमी तराने से किया गया। तकरीब में नन्हे तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। आज का फंक्शन बहुत अच्छा गया मेरा और मुझे बहुत मज़ा आया। और ये फंक्शन की ड्रेस है पाकिस्तान जिंदाबाद। जो गर्दन में कॉलर डाला रह गया, टमाटर के तेले में तय रह गया, खुदा जाने में मुर्गा किधर रह गया, बगल में तो बस एक पर रह गया, सफ़र हर कदम पुरकतर हो रहा था, कराची की बस में सफ़र हो रहा था। एनुअल फंक्शन में हम आए थे और यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। मैं मम्मा पापा के साथ आई थी। तकरीब में शरीक वालिदैन और मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह के प्रोग्रामात से बच्चों में खुद-एतमादी पैदा होती है। ऐसे प्रोग्राम तो ज़रूर होना चाहिए। इन प्रोग्रामों की वजह से बच्चों को काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड आई गेस के हमारा सुबह उठना काफ़ी वर्थ इट था। काफ़ी अच्छी क्रिएटिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। जब लोग मिल के काम करते हैं तो एक टीम वर्क होता है, उनको बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जानते हैं। वही बात है, कॉन्फिडेंट मोटिवेटेड होते हैं। इसमें आगे चल के फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तकरीब के अख्तिताम पर तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तलबात को शील्ड्स और इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ आयमा खान, सिटी 21।
T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत के माबैन टाकरा जारी। पुलिस एहलकारों ने भी क्रिकेट का बुखार सवार किया हुआ है। पुलिस एहलकार सड़क पर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन पर मैच देखने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के जो शायकीन है वो क्रिकेट से जुनून की हद तक जो है वो मोहब्बत करते हैं, जुनून की हद तक जो है वो उसमें दिलचस्पी रखते हैं। और मैच हो अगर पाक भारत का तो यकीनी तौर पर अगर अपने ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो, कहीं सफ़र में हो या कहीं किसी ज़रूरी काम से गए हो, लेकिन वो उस मैच को जो है वो नहीं छोड़ते। अगर टेलीविज़न मुयस्सर नहीं होता तो गाय बगाए इंटरनेट के ज़रिए अपने मोबाइल फ़ोन पर ही जो है वो मैच का स्कोर जानते हुए दिखाई देते हैं या मैच जो है उसे देखते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी सूरत हाल जो वो सिर्फ एक मुकाम पे नहीं बल्कि पूरे कराची में इसी तरह जो है। हम इस वक्त मौजूद है शहर के दाखिली रास्ते पर और ये मोचको पुलिस चौकी है और मोचको पुलिस स्टेशन यानी कि बल्दिया टाउन के करीब का इलाका है। और माड़ीपुर की इस हदूद के ऊपर यानी कि जो बलूचिस्तान से रास्ता आ रहा आबरी रोड देख रहे हैं, एक बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गामजन है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्मगल का रूट यही है और स्मगलिंग की जो मुतादिद कार्रवाइयों को जो नाकाम बनाया, स्मगलिंग की कोशिशों को, ये वो पॉइंट है। और चौकी इंचार्ज मेरे साथ मौजूद है और यहाँ के जो पुलिस एहलकार हैं वो भी जो है क्रिकेट के जुनून से मसरूर हैं और उस जुनून में पाक भारत का जो टाकरा है उसे देखने के लिए ज़रूरी तो थोड़ी सी बारिश ज़रूर हुई, थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हुआ था, लेकिन अब दोबारा जो है वो मैच देख रहे हैं, देख सकते हैं। और मैच जो है वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनी तौर पर स्कोर जो है वो आगे चल रहा है। इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैच देखने को जो है वो तरजीह दे रहे हैं और स्कोर गाए बगाए उसमें इंटरनेट पर देख रहे हैं। फ़खर इकबाल साहब मौजूद हैं, ये इंचार्ज हैं यहाँ पर। फ़खर साहब, मैच यानी कि पाक भारत है और जुनून की हद तक होता है, तो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, टेलीविज़न मुयस्सर नहीं है तो क्या मोबाइल पे देख रहे हैं? जी हाँ, बस चूँकि ड्यूटी पहले है और लेकिन हम एक खेल और कूद से दिलचस्पी रखने वाली कौम है और क्रिकेट लवर है हम बहैसियत कौम भी, तो बहरहाल मैच भी देख रहे हैं और अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। और मैच हो पाक भारत का जो अमेरिका के साथ यानी कि जो गलतियां की थी यकीनी तौर पर आज क्या देखते हैं, बॉलिंग कुछ अच्छी जा रही है, क्या इतना स्कोर टोटल देखना चाहेंगे? 150 के अंदर बुक करें क्या? इंशाल्लाह वो पिछली गलतियाँ हम नहीं दोहराएंगे और इनको कम स्कोर पर रोकेंगे और हमारी जो उसके बाद बैटिंग है वो इंशाल्लाह अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। आज फ़खर आप हैं और फ़खर से कोई उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, फ़खर से उम्मीदें और मुझे उम्मीद है वही मैच जिताएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, फ़खर से उम्मीदें हैं और फ़खर ही जो है मैच जिताएगा। एहलकार यहाँ पर मौजूद है, आप भी मैच देख रहे हैं। सफर तक कितना अच्छा इन्होंने तज्जिया किया, यानी कि आप देख सकते हैं कि शहर के इस मुकाम पे खड़े होने के बावजूद क्रिकेट से कितनी दिलचस्पी और कितनी मालूमात इनके पास है कि ये तज्जिया तक को जानते हैं कि टॉस से पहले क्या था, टॉस के बाद क्या होगा, अब 10 ओवर तक क्या होगा और 10 ओवर के बाद जब मैच खुलकर सामने आएगा। यकीनी तौर पे पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है तो कम स्कोर पर जो है वो कोशिश की जाएगी कि कम टारगेट जो है वो दिया जाए, कम टारगेट पर जो है वो उस टीम को महदूद रखा जाए भारत को। और उसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज जब ग्राउंड में उतरे तो उस चेस को जो है वो कबल जो है वो वक्त पूरा करे, कम ओवर्स के अंदर जो है जल्दी जो है वो अच्छी बैटिंग करते हुए। और जैसे बताया फ़खर इकबाल ने कि फ़खर जो है वो फ़खर ज़मान आज फ़खर होंगे और यकीनी तौर पर आज उनसे उम्मीदें और तमाम खिलाड़ी जैसे बॉलिंग कर रहे हैं इसी तरह फील्डिंग भी होगी। और जो यूएसए के मैच के दरमियान जो गलतियाँ थी उसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा और उस पर जैसे तबसरे किए गए, जो तनकीद की गई उसको तमाम को बुला दिया। अब जो तमाशाई हैं उन्होंने भी जेस्चर दिया कि आप आगे खेलें, आगे मजीद मैच है। अब मैच जारी है लेकिन पाकिस्तान से उम्मीदें ज़्यादा है कि आज जो है वो भारत को लाजमी हराना है। जी, पाक भारत का ज़बरदस्त टाकरा, हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तानियों की उम्मीदें बढ़ने लगी। गवर्नर हाउस में मौजूद शायकीन भी पुरजोश कौमी परचम थामे खुशी का इजहार करने लगे। मज़ीद बता रही हैं नमरा रियासत। ICC T20 वर्ल्ड कप का ये सनसनीखेज मुकाबला हर गुजरते लम्हे के साथ कौमी टीम के जो शायकीन हैं उनके जज्बात, एहसासात और उसके साथ साथ उम्मीदें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त इस तरह से कौमी टीम की कारकर्दगी उससे बड़े मुतमईन है, जोश और जज्बे का मुजाहिरा करते हुए दिखाई रहे हैं। शदीद नारेबाजी भी चल रही है, कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बताओ किस तरह की उम्मीद है इस वक्त टीम से और अभी तक की कारकर्दगी से मुतमईन है? अभी तक तो पाकिस्तान वेल पेड खेल रही है। आमिर, नसीम शाह जिन्होंने स्टार्टिंग में विकेट्स लेकर काफ़ी प्रेशर डाल दिया इंडिया पर, तो अभी तक तो खैर अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान की जीत होगी इंशाल्लाह। आप बताओ बेटा किस तरह से मैच को एंजॉय करो और आपने तो सब्ज और सफ़ेद रंग का कलर भी करवाया। बहुत मज़ा आ रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतने वाला है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम तो यहाँ पे। कौन सा क्रिकेटर फेवरेट है? इमाद वसीम।
अभी आपको कौन लगता है कि अभी जब बैटिंग की बारी आएगी कौन सा क्रिकेटर अच्छा खेलेगा? यकीनी तौर पर बच्चों की भी उम्मीद, भी जज्बात और उम्मीदें जो है हर गुजरते दौर के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की कौमी टीम की जो इस वक्त कारकर्दगी उसके खास से मुतमईन है और पुरुमीद भी है कि आज का मैच पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। जिस तरह से गुज़िश्ता मैच में इनकी कारकर्दगी उसके बाद शहरी काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब हर गुजरते के लम्हे के साथ उनकी उम्मीदें, उनके जज्बात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अमेरिका से शिकस्त पर वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह भी बोल पड़े। कहा कि मैच इसलिए हारे कि IMF से बातचीत चल रही है, लेकिन भारत को मजा चखाएंगे। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने नया नाज़िमाबाद में जामा मस्जिद और फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। जिम खाना भी शहरियों के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आला बोले, अमेरिका से हारे क्यों कि IMF से बातचीत चल रही है। मुराद अली शाह का कहना था कि फ्लाईओवर की तकमील से नया नाज़िमाबाद और इलाके के लोगों को सहूलत होगी। जो हुकूमत अपना काम करी उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके ये जो फ्लाईओवर बनाया है, जो ना सिर्फ नाज़िमाबाद के रेजिडेंट्स के लिए एक सहूलत होगी, लेकिन इस इलाके के लोगों के लिए भी उससे सहूलत होगी। नया नाज़िमाबाद के सरबराह आरिफ हबीब ने कहा कि ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए फ्लाईओवर तामीर किया गया है। इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में सिंध हुकूमत ने मदद की है। रोड जो है बने हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं खड्डे होते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाती है, और जब हम देखते हैं ऑफिस आवर्स में जो है वहाँ ट्रैफिक जैम जो है वो हो जाता है। और इसी तरह खूबसूरती के लिए अगर उसकी लैंड मार्किंग हो जाए तो मैं समझता हूँ कि उसमें और खूबसूरती जो है वो पैदा हो सकती है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर तरक्याती मंसूबों से वाबस्ता अदारों के अफराद को तारीफी इसनाद भी पेश की गयी। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौसम गर्मा में गैस बहरान संगीन हो गया। स्विस सदरन ने CNG सेक्टर को 24 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी। SSGC ने आज सुबह 8 बजे से CNG स्टेशन को गैस फराहमी 24 घंटों के लिए बंद कर दी। और दूसरी जानिब गैस मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बनकर। शहरियों का कहना है कि रात से सुबह तक गैस की बंदिश के दिए गए औकात कार के बाद भी गैस मुयस्सर नहीं होती। लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। कोरंगी, औरंगी टाउन, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गडाप टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके गैस की किल्लत का शिकार हो रहे हैं। कोरंगी, औरंगी टाउन, मलीशा, शाह फैसल टाउन और दीगर इलाके इसकी किल्लत का शिकार हो रहे हैं। और शहर गाइद में सरकारी निर्ख यकसा नज़रअंदाज, मनमानी कीमतों पर सब्जियों की फ़रोख का सिलसिला जारी। प्याज की सरकारी कीमत 115 रुपये मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 140 रुपये किलो फ़रोख जारी। आलू 81 के बजाय 100 रुपये में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 92 रुपये मुकर्रर, लेकिन मार्केटों में 100 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब। भिंडी की सरकारी कीमत 155 रुपये, लेकिन मार्केट में 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त। अदरक की सरकारी कीमत 518 मुकर्रर, ताहम मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान। लहसुन की बात करें तो लहसुन की सरकारी कीमत 299 रुपये, ताहम मार्केट में ये 480 रुपये किलो में दस्तियाब है। बात करें स्टॉक एक्सचेंज की तो आइंदा बजट में इजाफी टैक्स आयद होने की खबरों पर स्टॉक मार्केट में पूरे हफ्ते मंदी रही है। 100 इंडेक्स में 2124 पॉइंट्स की बड़ी कमी हो गई। सरमायाकारों को 266 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बजट अभी आया नहीं, मनफी असरात आने लगे। इजाफी टैक्स आयद होने की खबरें सरमायाकारों को ले डूबी। स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। एक हफ्ते में 2100 से जायद पॉइंट्स की कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिन मंदी देखी गई। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 2124 पॉइंट्स की बड़ी कमी हुई और इंडेक्स 2.80% कमी से 73,754 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 85 करोड़ रुपए मालियत के 2 अरब 11 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 266 अरब रुपए डूब गए और मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,196 अरब से घटकर 9,930 अरब रुपए रह गई। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों को नए माली साल के बजट में इजाफी टैक्स आयद होने पर खदशात हैं। लेकिन बजट क्या जब भी आता है तो मार्केट में इतनी वॉल्टिलिटी होना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्टिलिटी बाजार में नजर आई। इसकी बुनियादी वजह ये थी, एक तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई साइड के ऊपर थी, 76,000 भी हमने टच करते हुए देखा लास्ट वीक। फिर उसके बाद जो रूमर्स बाजार में गर्दिश करती रही, खासतौर पर टैक्स के हवाले से कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट इंक्रीज़ करने जा रही है गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक। फिर इसके साथ साथ डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी पैनिक में आ गए, उन्होंने पैनिक सेलिंग की मार्केट। रिपोर्ट के
मुताबिक मई 2024 में महंगाई की शरह 29 माह की कम सतह 11.76% रही। अप्रैल के मुकाबले मई में तिजारती खसारा 15% कमी से 2.10 अरब डॉलर रह गया। साथ ही मई 2024 में तरसीलाते ज़र तारीख में पहली बार 3 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। अशरफ खान, सिटी 21। कराची की मवेशी मंडी में सहराए जहाज भी आ गए। लाड़ी, काले और 3 नस्ल के ऊंट रहीम यार खान से लाए गए हैं। इसी पर तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मरकजी मवेशी मंडी में कीमती नस्ल के ऊंट और दुम्बे। मंडी में सुडानी दुम्बे की कीमत 4.5 लाख और तरकिश दुम्बे की कीमत 1.5 से 3.5 लाख रुपए है। व्यापारी मोहम्मद वक्कास का कहना है शहरियों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए सूडान और तुर्की से दुम्बे लाए हैं। सुडानी वाली जो नस्ल है ना, ये सूडान वाली नस्ल ये भी यहाँ पर है, यहाँ पर आई हुई है, इसकी ब्रीड्स वगैरह निकल रही हैं। तुर्की के जो हैं ये इनकी भी ब्रीड्स निकल रही हैं, जो एक नस्ल पहले आ जाती है फिर उनकी ब्रीडिंग हो रही है। लोकल ब्रीड में बलूची दुम्बे हैं, इसके अलावा पहाड़ी दुम्बों में नस्लें मौजूद हैं। दूसरी जानिब मंडी में सैराही जहाज बड़ी तादाद में भारी भरकम सफेद लाड़ी, काले और थरी नस्ल के ऊंट रहीम यार खान थर चोलिस्तान और बलूचिस्तान के सैराही इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ऊंट लाए गए हैं। मंडी में 3.5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक के ऊंट मौजूद हैं। ऊंट पर नक्शो निगार समेत सजावटी अशिया से भी सजाया गया है। मुल्तान से, रहीम यार खान से और थर इलाके जैसे हो गया सिंध से, इधर से लेके जाते हैं, फिर इनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर घर से इधर लेके आते हैं। शहरियों का कहना है कि ऊंट महंगे हैं, जिस ऊंट पर हाथ रखो इसके लाखों रुपए बताए जा रहे हैं। मैंने 3 भी लगाए अभी, मगर वो कह रहे हैं वो 6.5 लाख। पहले हम ले आते थे 2-2.5 का भी ले आते थे। कितनी मरतबा लेंगे, 2 साल से अभी हम लेके ही नहीं जा रहे। अभी इनके रेट इतना हाई है, डबल किसी के 12 लाख बता रहे हैं। मंडी में आने वाले शहरियों की ख्वाहिश है कि अपनी जेब के मुताबिक अच्छी से अच्छी कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। ताहम व्यापारियों की हट धर्मी और महंगाई खरीदारों की राह में रुकावट बनी हुई है। कैमरामैन हसनैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। दी फॉरेस्ट की जानिब से समंदर किनारे ख़वातीन बाइक रैली का एहतमाम। रैली में मासूर ख़वातीन ने भी खसूसी शिरकत की। तफसीलात फारान खान की रिपोर्ट पे। ख़वातीन को बाहिम्मत और खुद मुख्तार बनाने का अज़म, समंदर किनारे मुनफरिद बाइक रैली का इनेकाद। दी फॉरेस्ट का डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से निशाने पाकिस्तान पर ख़वातीन बाइक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में 130 ख़वातीन बाइकर्स ने हिस्सा लिया, जबकि 20 से ज़ायद माजूर ख़वातीन भी रैली का हिस्सा बनी। नायब सदर विमेन विंग फरकंदा फिरोज ने बताया रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। व्हील्स फॉर वुमेन बाइक राइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, जहाँ पर हम खवातीन को बाइक सिखाते हैं और उनको खुद मुख्तार और बाइख्तियार बना रहे हैं। फारस की टीम ज्वाइन करने का मेरा मकसद ही ये है कि फारस जो है वो ऐसे एनर्जेटिक बच्चे हैं इसमें, ताकि जो है यहाँ पर वो बच्चों और खवातीन पे काम करें, उनको एम्पावरमेंट की तरफ ला रहे हैं। तो जो है यहाँ पर रैली करने का मकसद DHA में ये क्लॉक टावर से ये जो है वो निशाने पाकिस्तान से शुरू हो रही है और क्लॉक टावर तक रैली जाएगी और इसका मकसद जो है वो यही है कि खवातीन को एम्पावर करना। विमेन विंग की सदर महर खान कहती हैं कि किसी की भी मोहताज बनने से बेहतर है खुद मुख्तार बने। एक औरत अकेले सब कुछ करने की ताकत रखती है, बाहिम्मत बने और आगे बढ़े। आज के दौर में तो खवातीन को खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है और आज के माशरे में देखें सबसे ज़्यादा मेरी जो स्टूडेंट हैं वो तो या तो सिंगल मदर हैं या जो है उनके हस्बैंड नहीं है, फादर नहीं है, भाई नहीं है, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं ना, तो जिसकी वजह से उनको जो है मुश्किलें पेश आती हैं और वो बाइक ना होने की वजह से मसले होते हैं उनको। तो फिर उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि उनको बाइक सीखनी चाहिए और बाइक सीखने के बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हुई हैं। रैली का हिस्सा बनने वाली खवातीन कहती हैं कि जब से बाइक चलाना सीखी है ज़माने से लड़ने की हिम्मत आ गई है। बहुत एक्साइटेड है इस रैली के लिए, ये हमारी तीसरी रैली है और बाइक लेडीज़ के लिए इतनी अच्छी साबित हुई है और इतना कॉन्फिडेंस हम में आया है कि हम अपने सब काम खुद करते हैं। मैं बड़ी परेशान रहती थी, बल्दिया में रहती थी, तो मुझे आने जाने में और शहर की तरफ आने में बड़ी परेशानी होती थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये बाइक सीखनी चाहिए और मुझे उस सीखने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं तमाम खवातीन के लिए कहना कि आप मोटिवेट हों और घर से निकलें। कब तक इस तरह हम घर में किसी के आसरे पर मजबूर रहेंगे। रैली के इख्तिताम पर खवातीन की हौसला अफजाई के लिए इसनाद भी तकसीम की गयी। कैमरामैन हैदर के साथ फारान खान, सिटी 21।